वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका वर्ड विनो में। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको परचेज़ और टैली के बारे में बहुत कुछ बताया, तो एक बार जाके वो भी चेकआउट कर लेना। और इस वीडियो में हम वर्ड MS वर्ड को कवर करेंगे। तो ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना वर्ड MS वर्ड खोल लूँगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शीट, ठीक है। इसको बोलते हैं शीट, पेज, शीट, जो भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे नीचे आपको पेज नंबर 1, 2 जो सा भी आप पेज सेलेक्ट किए, पेज नंबर 1 है तो नीचे देखिए पेज नंबर 1 आ रहा है, ठीक है। ऐसा सा कुछ होता है ये वर्ड। यहाँ पे आप साइन इन भी कर सकते हो, आपको कोई अकाउंट है तो, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला जो ऑप्शन है वो होता है फाइल का, फिर होम का। देखिए फाइल में का जो ऑप्शन है वो मैं बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है। उसके बाद है होम, फिर आता है अपना इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इस वाली वीडियो में हम होम के कुछ पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। कैसे एडिटिंग करनी है, बोल्ड का क्या यूज़ है वो। इंसर्ट में हमें टेबल, पिक्चर्स, शेप्स वगैरह, चार्ट वगैरह और कोई पिक्चर या फिर कोई लिंक वगैरह हमें इंसर्ट करनी हो अपने पेज में, वो करते हैं। डिज़ाइन में हम अपने पेज का जो डिज़ाइन है और कलर है, पेज बॉर्डर है, वो चेंज करते हैं, ठीक है। लेआउट में आपको पता ही है कि जो पेज का साइज़ वगैरह है वो चेंज किया जाता है, ठीक है। रेफरेंस में आप अपने मतलब जो भी आप पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हो उसमें आप करेक्शंस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। चलिए होम पे आते हैं दोबारा, क्योंकि हमें होम कवर करना है इस वीडियो में, ठीक है। तो होम में कई सारी चीज़ें हैं, कॉपी पेस्ट करना सिखाऊंगी, बोल्ट वगैरह सिखाऊंगी, और भी बेसिक चीज़ें हैं बहुत इजी जो हमें स्टार्टिंग में ही सीखने को मिलती है वर्ड के अंदर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ टाइप करके दिखाती हूँ आपको, जैसे मैं टाइप कर रही हूँ, वेलकम बैक टू माय चैनल, ठीक है। तो अब मैंने ये टाइप किया, मुझे इसके नीचे से टाइप करनी स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए मैं करूँगी एंटर, ठीक है। जैसे मैंने ये कंप्लीट कर लिया, तो अब मेरे को नीचे से टाइपिंग स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए मैं करूँगी एंटर, ठीक है। एंटर करके हम नीचे वाली लाइन पे आ जाएंगे, देखिए, ठीक है। उसके बाद मैं अपने चैनल का नाम लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अब मैं करके दिखाऊंगी आपको Ctrl+C से कॉपी करना, ठीक है। आप यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है कॉपी करने का, वो भी जाके कर सकते हो, देखिए, या फिर आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। पहले मैं आपको यहाँ से करके दिखाती हूँ। सिलेक्ट किया, कॉपी एंड पेस्ट, जो कि पेस्ट का भी ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये मैंने ऑप्शन से किया है। आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो। जो कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+C, और पेस्ट करने की होती है वो होती है Ctrl+V, ठीक है। ये मैंने Ctrl+C से कॉपी किया एंड देन एंटर करके यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। वैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने का अपना शॉर्टकट की होता है Ctrl+A, जो सिलेक्ट करने का होता है, ऑल सेलेक्ट, ठीक है। कॉपी पेस्ट का मैंने आपको बता दिया, Ctrl+C और Ctrl+V, तो इससे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो इजीली, ठीक है। बहुत बड़ी सेंटेंस है कोई और हमें 2-3 बार उसे कॉपी पेस्ट करना है तो इजीली आप कर सकते हो, आपको पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं हम फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे,
कोई भी आप यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखो मैंने हर हर सेंटेंस में यहाँ पे मैंने अलग अलग फ़ॉन्ट अप्लाई किया है। देखो बहुत अजीब से नाम है, लेकिन ये बहुत सुंदर है और इससे आप बहुत सारी चीज़ें भी बना सकते हो। जैसे आप रिज्यूमे बनाओगे तो एक प्रोफेशनल लुक आएगा फ़ॉन्ट चेंज करके। ठीक है, मैं यहाँ पे सब पे अलग अलग फ़ॉन्ट अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, बहुत इजी है फ़ॉन्ट अप्लाई करना भी। देखिए सबके अलग अलग फ़ॉन्ट किए मैंने। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी फॉर्मेट पेंटर का यूज़ है। इसका फ़ॉन्ट अलग है और नीचे वाले का फ़ॉन्ट अलग है, लेकिन ऊपर वाले का जो फ़ॉन्ट है, ठीक है, जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो वो लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर। क्या इसका फ़ॉन्ट का नाम क्या है? देखो मैंने सेलेक्ट किया, इस फ़ॉन्ट का नाम ऊपर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मुझे जो नीचे वाला लेटर लिखा हुआ, नीचे वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है वर्ड वी नो वाला, उस पर भी मैंने सेम फ़ॉन्ट अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट नहीं करूँगी, मेरे को सिर्फ फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। ठीक है, इसका जो शॉर्टकट की है जो मैं यूज़ करती हूँ वो है Alt+H+F+P। ठीक है, Alt+H इसके साथ लगता है, FP का मतलब होता है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, मैंने अप्लाई किया, नीचे वाले को सेलेक्ट करके देखिए दोनों का जो फॉन्ट था वो सेम हो गया, यानी कि इसका जो फॉर्मेट है ऊपर वाले का वो नीचे वाले का सेम हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप कई सारे फॉर्मेट एक साथ कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए मैंने ऊपर वाले का जो फॉर्मेट था वो नीचे वाले पे अप्लाई करके देखा है, देखिए। ठीक है, तो अब आएंगे हम फॉन्ट साइज़ पे। इसका साइज़ अभी 11 है। ठीक है, आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी फॉन्ट साइज़ बढ़ता है और घटता है, देखो डिक्रीज़ और इंक्रीज़। ठीक है, इसमें आप जब क्लिक करके रखोगे ना तो देखो आपको शॉर्टकट की भी दिखेगा साथ साथ। ठीक है, उसके बाद ये हमारा आ गया चेंज केस। चेंज केस यूज़ होता है बेसिकली आपको अगर अपना जो सेंटेंस है वो आपको लोअर केस यानी कि सब कुछ स्मॉल लेटर में करना है। देखो स्मॉल लेटर में हो गया, लोअर केस मतलब। ठीक है, मुझे अब इसको करना है कैपिटल लेटर में, तो मैं अपर केस सेलेक्ट करूँगी। मैंने सब कुछ कैपिटल में कर। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है हर वर्ड का जो पहला हर सेंटेंस का जो पहला वर्ड है उसको कैपिटल करना। ठीक है, और ये भी एक तरह का है। तो यहाँ पे मैंने अब जितनी भी चीज़ें हमने अप्लाई करी है, जैसे कोई भी फॉन्ट अप्लाई करा हो, उसका साइज़ चेंज करा हो या उसे कैपिटल लेटर में करा हो, तो वो सब कुछ हटाने के लिए ये वाला जो है यूज़ किया जाता है। एक तरह से इरेज़र बोलेंगे इसको हम। देखिए जो मैंने टाइप करा था वैसे ही हो जाएगा सेम। ठीक है, उसके बाद इसका यूज़ ये है। उसके बाद बोल्ड का जो कंट्रोल जो शॉर्टकट की है वह Ctrl+V। ठीक है, ये सब मैंने आपको यूज़ करना बता दिया। साइज़ इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, फ़ॉन्ट चेंज करना, कैपिटल लेटर में चेंज करना या फॉर्मेट हटाना या फॉर्मेट पेंट करना। ठीक है, अब आते हैं बोल्ड पे। बोल्ड का जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+B, बी फॉर बॉल वाला बी। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर रही हूँ, सिलेक्ट किया और बोल्ड पे क्लिक किया, वो बोल्ड हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ये देखो सबको मैंने बोल्ड करके दिखाया है। कई सारे ऐसे पैराग्राफ होते हैं जिनमें से बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको हम ऐसे बोल्ड कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस या ये लाइन या ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेक्ट किया, ठीक है, बोल्ड। उसी पे क्लिक करके हम हटा भी सकते हैं, उसी पे क्लिक करके हम लगा भी सकते हैं।
अब आते हैं इटैलिक पे। ठीक है, इटैलिक का जो शॉर्टकट किया है वो Ctrl+I है। ठीक है, इटैलिक से भी एक नया लुक मिलता है, दिखाती हूँ मैं आपको। सिलेक्ट करा पहले मैंने, देखो इटैलिक। इस पर जब क्लिक करके रखोगे तो आपको इसका शॉर्टकट की भी साथ साथ दिख जाएगा। सिलेक्ट किया, ठीक है। देखो इटैलिक में चेंज किया मैंने इसको। ठीक है, इसका जो शॉर्टकट किया वो लगा के किया है मैंने। अब अंडरलाइन कोई भी जैसे हमारा टॉपिक हो गया कोई, उसको अगर हमें अंडरलाइन करना है तो इससे हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाली चीज़ें जो होते हैं वो सारी मैथ्स वगैरह में यूज़ की जाती हैं। मैथ्स का कोई पेपर बना रहे हैं हम वर्ड पे, तो तब इसका यूज़ किया जाता है। देखो कोई स्क्वायर वगैरह बनाने स्क्वायर रूट वगैरह लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो जब हम मैथ्स का कोई पेपर बनाएंगे आगे तो इसका यूज़ करके दिखाऊंगी आपको। उसके बाद हमें किसी लाइन का, किसी वर्ड का को कलरफुल बनाना है। अब कोई आपने पैम्पलेट देखा होगा तो उसमें ऐसे कई सारे कलरफुल वर्ड्स लिखे हुए आते हैं, वो वर्ड पे ही बनाते हैं। तो अगर आप कोई पैम्पलेट बना रहे हो या कोई इनविटेशन कार्ड बना रहे हो तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। ठीक है, ये हमें आगे भी देखने को मिलेगा वर्ड आर्ट में, वो भी कुछ ऐसे ही सिमिलर सा होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, इसका नाम होता है टेक्स्ट हाईलाइट या फॉन्ट हाईलाइट। टेक्स्ट हाईलाइट देखो, ठीक है, क्लिक किया और अपने जो सेंटेंस है, कोई लाइन है, उसको हाईलाइट कर दिया किसी भी एक पर्टिकुलर कलर से। ठीक है, अब मैं एक कलर सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया है और सबको सेलेक्ट करती गई मैं। देखो इस पे अपने आप ही जो है ब्लू कलर होता जाएगा। देखो ग्रीन कर रही हूँ मैं, ग्रीन अब दिखाती हूँ ये देखो ग्रीन। तो ऐसे करके हम कोई भी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ़ॉन्ट का कलर, बेसिकली फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना। ये देखो नीचे देख रहे हो आप, कलर चेंज हो रहा है उसका। ठीक है, यहाँ पे भी मोर कलर में जाके और भी ऑप्शन है कलर चेंज करने के, तो उस पर भी जाके आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक डार्क कलर करके दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए। तो ये मैंने आपको करके दिखाया है। इसमें मैंने आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, फॉन्ट चेंज करना, साइज इंक्रीज़ करना, ये सब सिखाया। ठीक है, और अब हम करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ वाले जो सेक्शन में आते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है बुलेटिन का, इसको बोलते हैं बुलेट्स। ठीक है, सॉरी बुलेट्स। ठीक है, इसका यूज़ बेसिकली पॉइंट्स बनाने के लिए किया जाता है। मान लो 10 पॉइंट्स आप लिख रहे हो किसी भी इम्पोर्टेंट, कोई भी आप इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कोई पॉइंट्स लिख रहे हो तो आप बुलेट्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर में भी होता है, देखो नंबर वाला भी मैं सेलेक्ट करके दिखाती हूँ। ठीक है, मान लो कोई 10 पॉइंट्स हो गए या 15 पॉइंट्स हो गए तो आप नंबर से भी कर सकते हो। उसके बाद ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारा ये जो मैंने टाइप किया हुआ है वो है हमारा एलिगन लेफ्ट में, मतलब पेज है जो हमारा उसके लेफ्ट साइड में है। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन है जो हम सेंटर में भी कर सकते हैं, राइट एलिगन भी कर सकते हैं, एलिगन राइट बोलते हैं जिसे। ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बुलेट्स का यूज़ करके दिखाया। उसके बाद ये देखिए अभी ये वाला जो ऑप्शन है उससे हम मैं करके दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये है ही राइट में, ठीक है, सेंटर में करती हूँ। देखो इसको बोलते हैं सेंटर, इसको बोलते हैं एलिगन राइट, सेंटर, राइट या इक्वल, इक्वल का भी ऑप्शन है इस पर। ठीक है,
हमारे जो लाइंस हैं उसके बीच में हमें गैप लगाना है, तो आप इस देखिए इस में आप लगा सकते हो जितने भी। ठीक है, अब ये हमारा ऑप्शन है ऑल बॉर्डर का, ये हमारा एक्सेल में भी ऑप्शन होता है ऐसा सेम। ठीक है ऐसा ऑप्शन आपने एक्सेल वगैरह में भी देखा होगा। ठीक है, ऑल बॉर्डर। ठीक है, इस वीडियो में मैंने होम वाले पार्ट को जो है कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इंसर्ट वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट करेंगे और उसमें देखेंगे कि फ़ोटो कैसे इंसर्ट की जाती है, या फिर कोई पिक्चर या कोई भी शेप वगैरह, चार्ट वगैरह, टेबल वगैरह, ये सब देखेंगे उसमें। तो वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो और कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना। और जो भी मैंने अभी तक शुरुआत से लेकर अभी तक जो भी मैंने शॉर्टकट की यूज़ करे हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं मैंने, तो वो जाके भी एक बार देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।